जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अधिक मास की सबसे दुर्लभ, सबसे पुण्यदायी और चमत्कारी एकादशी के बारे में, जिसे शास्त्रों में पद्मिनी एकादशी कहा गया है। यह कोई साधारण तिथि नहीं है, यह वह दिव्य अवसर है जो कई वर्षों में केवल एक बार आता है। और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि की आराधना करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है और इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने की एकादशी का महत्व हजारों गुना अधिक माना गया है। भक्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक ऐसा दिन जब वर्षों के पाप भी क्षमा हो सकते हैं, जब दरिद्रता दूर हो सकती है, जब बंद भाग्य खुल सकते हैं, जब घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश हो सकता है। वही दिव्य तिथि है पद्मिनी एकादशी। इस बार 27 मई 2026 दिन बुधवार को यह पावन व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन में धन, धान्य, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जिन लोगों के कार्य बार बार रुक जाते हैं, जिनके घर में अशांति बनी रहती है, जिनके जीवन में आर्थिक तंगी और रोग पीछा नहीं छोड़ते, उनके लिए यह एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है। लेकिन भक्तों, केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। इस दिन कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि व्यक्ति इस दिन कुछ विशेष गलतियां कर देता है तो व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत के नियम क्या करें, क्या ना करें, कौन सा भोजन ग्रहण करें, कौन सा नहीं करें, भगवान को क्या भोग लगाएं, कौन सी सावधानियां रखें और कैसे भगवान श्री हरि तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी का महत्व। पुराणों के अनुसार जब अधिक मास को कोई भी शुभ कार्यों में स्थान नहीं दिया जाता था, तब वह अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया। तब भगवान श्री हरि ने उस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम देकर उसे संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। तभी से अधिक मास को करने के अन्नाम करने की तरफ से कार्याधाना में करने के लिए मास भगवान विष्णु का प्रिय मास कहलाया। और इस मास में आने वाली एकादशी विशेष रूप से पद्मिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान की भक्ति करता है, उसके घर में धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। भक्तों, पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, उसके बाद स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें, इससे स्नान और भी पवित्र माना जाता है। स्नान के बाद साफ और सात्विक वस्त्र धारण करें। पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान को चंदन तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें या पौधे के नीचे गिरे हुए स्वच्छ पत्तों का उपयोग करें। इसके बाद भगवान को पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का उपयोग करें। भगवान विष्णु को केले, आम, खरबूजा, मखाने की खीर, पंजीरी या मौसमी फल अर्पित करें। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णवे नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः। इन मंत्रों का श्रद्धा भाव से जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। रात में जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब जानते हैं इस दिन क्या खाना चाहिए। यदि आप पूर्ण व्रत कर सकते हैं तो फलाहार करें। दिन भर फल, दूध, मखाना, सूखे मेवे और सात्विक पदार्थ ग्रहण करें।
सेंधा नमक का उपयोग करें। साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और राजगिरा आदि का सेवन किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भोजन में प्याज, लहसुन बिल्कुल ना हो। बैंगन, मसूर की दाल, मूली, शलजम, फूलगोभी जैसी तामसिक चीज़ों से बचें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी पर चावल खाना अत्यंत अशुभ माना गया है, इसलिए इस दिन घर में चावल ना पकाएं और ना ही खाएं। अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में झगड़ा, विवाद, ऊंची आवाज़ में बोलना या किसी का अपमान करना व्रत के पुण्य को नष्ट कर देता है। इस दिन मांसाहार, शराब, सिगरेट, गुटखा और किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन और इंद्रियों पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। महिलाओं को सिर धोने से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी माता के सामने शाम को घी का दीपक अवश्य जलाएं। घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में छोटी और सरल मूर्तियां अधिक शुभ मानी जाती हैं। इस दिन किसी से उधार ना लें और ना ही किसी को उधार दें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर किया गया लेन देन आर्थिक परेशानियां बढ़ा सकता है। दिन में अधिक देर तक सोना भी अशुभ माना गया है। इस दिन जितना संभव हो भगवान का ध्यान, भजन और सत्संग करें। भक्तों, अब जानते हैं इस दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। यदि संभव हो तो किसी गरीब, ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान करें, लेकिन दान करते समय अहंकार बिल्कुल ना रखें। गाय को हरा चारा खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना भी शुभ माना गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। रात में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माना जाता है कि इससे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अब बात करते हैं कि भगवान को कौन सी चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को कभी भी तामसिक भोजन अर्पित ना करें। प्याज, लहसुन, मूली, लाल मसूर और बैंगन जैसी चीज़ें भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए। बासी भोजन का भोग भी कभी ना लगाएं। नाशपाती का फल भगवान विष्णु की पूजा में वर्जित माना गया है, इसलिए इसे भोग में शामिल ना करें। भक्तों, याद रखिए, भगवान को आपकी महंगी सामग्री नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा प्रिय है। यदि आपके पास कुछ भी ना हो और केवल सच्चे मन से भगवान का नाम ले लें तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं व्रत पारण का समय। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद भगवान को भोग लगाकर तुलसी युक्त जल ग्रहण करें और फिर सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। पारण समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि समय से पारण करना भी व्रत का महत्वपूर्ण नियम माना गया है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, पितरों को शांति मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोगों से रक्षा होती है और अंत समय में भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त होता है। इसलिए इस दिव्य अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। श्रद्धा भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। अपने मन को शांत रखें, किसी का अपमान ना करें और पूरे विश्वास के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। क्योंकि भक्तों, जब भगवान की कृपा बरसती है तो बिगड़ी हुई तकदीर भी बदल जाती है, बंद रास्ते खुल जाते हैं और जीवन में वह सुख आने लगता है जिसकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन के सभी दुख दूर हों, घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री हरि। राधे राधे।